हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आप सभी लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो पर स्वागत है। आज हम रिव्यू और टेस्टिंग करेंगे एक बहुत ही बजट फ्रेंडली और मोस्ट पॉपुलर माइक के बारे में, जिसका नाम है बोया बाई M1 माइक। आज यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सभी ने कभी ना कभी इस माइक को जरूर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली माइक है। बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर आप भी एक छोटे यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब पर क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये माइक बहुत ही बेस्ट माइक हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इसके बॉक्स के अंदर क्या प्रोवाइड होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, जो कि अभी मैं आगे बता दूंगा आप सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स दिखाई देता है। पीछे यहाँ पे इनके एड्रेस और बारकोड वगैरह लिखे हुए हैं। साइड में भी नाम लिखा हुआ है और फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। तो चलो दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो या फिर नया नया यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हो तो आपको एक माइक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन से आप नॉइस को रिड्यूस नहीं कर पाते हो। आपको एक माइक लेना ही पड़ेगा। तो खोला हमने, खोलने के बाद इसमें से एक पाउच निकला है। पाउच की क्वालिटी देखने से बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत क्यूट सा पाउच लग रहा था। इस तरीके से इससे निकलेंगे। तो दोस्तों, हमने इसे निकाल लिया है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी वायर जो कि है बहुत लंबी है और इसके अंदर से एक बैटरी भी निकली थी, जो कि हमने इसके अंदर पहले ही डाल के चेक कर रखा है। इस वजह से वो अंदर ही डली हुई है। कंडेंसर के अंदर ही बैटरी हमने डाल रखी है। ये क्लिप मिलता है। ये क्लिप को हमें माइक पर ऐसे इस तरीके से फिट करना होता है और एक ही विंड कवर होता है शायद। इससे जो हवा वगैरह की आवाज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। इसका जो कंडेंसर है, इसमें आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसे ऊपर की तरफ करते हो तो कैमरे के लिए यूज़ होगा फिर वो। अगर आप उसको नीचे की तरफ करते हो तो जहाँ पे ऑफ और स्मार्टफोन लिखा हुआ है तो वो आपके स्मार्टफोन पे लग के यूज़ होगा। पीछे एक बारकोड दिखा हुआ है। इसकी बैटरी यहाँ से खोल के डाली जाती है, जो कि हमने पहले ही इंसर्ट कर रखी है। कुछ इस प्रकार इसकी बैटरी डाल रखी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको पूरी तरीके से दिखा दिया आपको। तो दोस्तों, आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली। सबसे पहली थिंग जो आपने इसके अंदर नोटिस की होगी वो नोटिस की होगी इसकी वायर। इसकी वायर बहुत बड़ी है। इसकी वायर पूरी 20 मीटर तक लंबी है। तो अगर आप दूर खड़े होकर भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि आपने एक 1000 का माइक खरीदा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको यूज़ करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। सबसे पहले इसका ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को हमें ऑफ और स्मार्टफोन की जगह पे शिफ्ट करना है। दूसरा, इसकी जो ये पिन है, इसको हमें किसी भी फ़ोन के इस जैक में डालना है, हेडफोन जैक में। तो ये हो गया है यूज़ करने के लिए रेडी अब। और ये इसको आपने कहीं पर भी ऐसे लगा लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी आईफोन है या फिर ऐसा डिवाइस है जिसमें हेडफोन जैक नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी टू हेडफोन जैक ये वायर आती है, इससे यूज़ करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो मैं भी फ़ोन का ही यूज़ करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया करता था, बट अब मैंने ये वाला माइक परचेज कर लिया है। तो अब मैं भी इसी माइक से अपनी वीडियो को अपलोड किया करूँगा। अभी तक तो ये फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ इस माइक की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, अब जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये वॉइस बोया के BY-M1 माइक की वॉइस है। अब आपको फ़र्क पता चल ही गया होगा एक फ़ोन से रिकॉर्ड करने के बाद और एक माइक से रिकॉर्ड करने के बाद कैसी क्वालिटी आती है। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि दोनों में क्या फ़र्क आपको लगा, किसकी क्वालिटी आपको बेस्ट लगी। तो अब तक आपको वॉइस की क्लैरिटी समझ आ चुकी होगी। आपने देख लिया होगा कैसे फ़ोन में और एक माइक में कितना फ़र्क होता है। जब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था तो कितनी सारी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, आपको भी सुनाई दे रही होगी और मेरे को भी सुनाई दे रही थी इधर उधर की नॉइस। बट अब मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत हद तक मेरी जो बैकग्राउंड में जो नॉइस थी वो सब रिड्यूस हो चुकी है।
बहुत कम नॉइस फालतू की सुनाई दे रही होंगी, आपकी मेरी वॉइस आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से सुनाई दे रही होगी। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और ये माइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अब आपके ऊपर है। 1000 के बजट के अंदर ये माइक मेरे को बहुत बढ़िया लगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी अब मेरी आगे से वो इसी माइक से रिकॉर्ड होकर आएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में बताता हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको इसकी अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ। फर्स्टली इसकी वॉइस क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। दूसरा कि ये लैपटॉप, कैमरा, फ़ोन सबसे कनेक्ट हो सकता है। तीसरा कि ये लाइट वेट है, इसको कैरी करना बहुत आसान है। चौथा, इसकी वायर ऊपर से माइक्रोफोन से कंडेंसर तक 6 मीटर की है और कंडेंसर से लेकर हेडफोन जैक तक की लंबाई 20 मीटर तक की है। तो ये आराम से दूर तक की वॉइस को भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इसके कुछ लॉसेस के बारे में बात कर लेता हूँ। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी फ़ोन से या किसी भी कैमरे से हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें हमें कोई भी इंडिकेटर लाइट नहीं मिलती जिससे हमें ये पता चल सके कि ये ऑन है या ऑफ है या इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो कोई भी हमें इसके अंदर लाइट नहीं मिलती है, तो ये हमें टेस्ट करके ही पता करना पड़ेगा कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। दूसरा कि इसकी वायर लंबी है, एक साइड से तो फ़ायदा है बट एक साइड से नुकसान भी ये है कि ये अगर इलझ गया तो इसको सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा नुकसान ये है कि अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो कोई बात नहीं, ये स्मार्टफ़ोन की बैटरी से ही चलता है, बट आपके पास अगर कैमरा है तो इसके कंडेंसर में जो बैटरी लगी हुई है ये उससे चलेगा। तो आपको बार-बार इसकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा ख़त्म हो जाने के बाद। दोस्तों इस माइक के साथ एक दिक्कत और है, अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है, उसको अगर आप इस माइक के साथ अटैच करते हो तो ये शायद उसमें वर्क ना करे और अगर आपको उसमें ये चलाना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ओपन कैमरा नाम का ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओपन कैमरा डाउनलोड करने के बाद उससे आप इस माइक को कनेक्ट करें, उसकी सेटिंग्स में जाके इंटरनल माइक वाले ऑप्शन को इनेबल करके उस फ़ोन से भी इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको मैंने इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में बता दी है, बट अब भी ये बहुत ही अच्छा माइक्रोफ़ोन है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इस माइक को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो या फिर अभी आप यूट्यूब चालू कर रहे हो, आपके पास कम बजट है, तो ये माइक आपके लिए एकदम बेस्ट है। बिकॉज़ ये लोअर बजट के साथ आपको एक हाई क्वालिटी वॉइस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपकी वीडियो एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको इस माइक के बारे में हर एक चीज़ बता दिया है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी बुराइयाँ हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि यूट्यूब चालू करना चाहता है और उसे माइक की ज़रूरत है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे एक छोटा-सा प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।